Assalamu alaikum, this is Heather and you're watching Business Talks with Heather. I challenge myself to make the 365 different types of videos on the passive income in the year 2025. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो नेशन है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। फैमिली व्लॉगिंग को हम लोग इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि उनकी वीडियोस अपलोड होते ही मिलियंस में व्यूज़ लेके जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कंटेंट की बात करता है, अगर किसी की फ़ायदे की बात करता है या कोई चीज़ सिखाना चाहता है तो उसको एटलीस्ट जो है ना वो थम्स अप भी नहीं किया जाता। यही वजह है कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं साल 2025 में 365 यानी डेली की एक जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा कि किस तरह से आप लोग अपना बिज़नेस करके, जॉब के साथ बिज़नेस करके आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके साथ ही जो है ना आप कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके तो एक जो है ना अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। तो आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई ऑलरेडी वेस्टेड माई 30 डेज़, यानी जो मैंने अपना पहला मंथ है वो ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट कर दिया। बट डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू मेक द 30 एक्स्ट्रा वीडियोज़ इन दीज मंथ्स टू कवर माई टारगेट टिल December 31st। मैं 31 दिसंबर तक जो मेरा टारगेट है कि मैंने 365 बिज़नेस वीडियोस बनानी है, इंशाल्लाह वो जो है ना हम अचीव कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज पहली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीजनल बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आजकल इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा इन है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राई फ्रूट बिज़नेस। मैं बात करने वाला हूँ ड्राई फ्रूट के बिज़नेस के बारे में कि ये किस तरह से किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं। अगर इसकी वर्थ की बात की जाए तो इसकी जो लोकल मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन प्लस डॉलर्स की है और ग्लोबली ये बिज़नेस 12 बिलियन डॉलर्स पे स्टैंड करता है, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। पाकिस्तान अपने ड्राई फ्रूट्स बहुत से कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, जिनमें चाइना हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। तो आइए बात करते हैं इसकी बिज़नेस कॉस्ट कैलकुलेशन पे कि हम कितने सरमाए से ये जो बिज़नेस है वो कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक सिंपल बिज़नेस कैलकुलेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड की है, जो कि एक लेमैन, एक सादा आदमी को बड़े आसान अल्फाज में समझ आ जाएगी। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप 3 मुख्तलिफ रंग देख रहे होंगे। जो पहला पार्ट है वो बिज़नेस ब्रांडिंग का है। बिज़नेस ब्रांडिंग इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपका बिज़नेस का करना। अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर रखना है या अपने आप को एज अ ब्रांड ट्रीट करना है तो आपको इन स्टेप को फॉलो करके अपनी बिज़नेस ब्रांडिंग जो है उनको बनाना पड़ेगा, अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, अपना एक नाम जो है ना वो बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो सीजनल बिज़नेस है ये आपका एक परमानेंट बिज़नेस बन जाए और साल के पूरे 12 महीने आपका जो बिज़नेस है वो चले। बिज़नेस ब्रांडिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस वेबसाइट की। बिज़नेस वेबसाइट आपके बिज़नेस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर बिज़नेस वेबसाइट की बात की जाए तो अगर आप ये किसी भी डेवलपर से बनवाएंगे तो वो आपसे 300 से 400 डॉलर्स जो है ना वो चार्ज कर लेगा, जिसकी अमाउंट लाखों में बनती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप सिर्फ 300 रुपये से अपनी जो बिज़नेस की वेबसाइट है उसको तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, आप सिंपली शॉपिफाई पे जाके साइन अप कर और यूट्यूब से देख के अपनी जो शॉपिफाई वेबसाइट है उसको खुद डिज़ाइन करें। शुरू में पहले महीने शॉपिफाई आपको 300 रुपये के एवज़ जो है वो वेबसाइट बनाने देगा, लेकिन उसके बाद कोई 5 से 6 हज़ार के करीब जो है ना वो आप हर मंथ चार्ज करेगा, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आपको वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको किसी भी किस्म की कोई दूसरी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो शॉपिफाई पे करनी है। अगला जो स्टेप है वो हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट करनी है। अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है, अपना इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना है। आप चाहें तो अपने जो एडवर्टाइजमेंट है, अपने जो पेजेस हैं वो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस पर भी बना के अपनी जो वीडियोस हैं उन पर पोस्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सिंपली लिखें कि हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस फेसबुक पेज
और हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको हज़ारों की तादाद में ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो लोग आपको ये समझा रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपना जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको प्रोफेशनली और बिज़नेस मॉडल में जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें सिर्फ आपकी एफ़र्ट ही लगनी है। इसके बाद आपने इन सोशल मीडिया पेजेस पे पोस्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है कैनवा। कैनवा एक फ्री एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने जो पोस्टर्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी जो एडवर्टाइजमेंट के जो भी आपके मैसेजेस हैं उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अच्छी अच्छी इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपने कैप्शंस लिख सकते हैं और कंप्लीट एक प्रोफेशनली जो पोस्टर्स होते हैं, कोई भी डिज़ाइनर आपको पैसों में बना के देगा वो पोस्टर्स आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। बिज़नेस ब्रांडिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि आपने हमेशा अपनी जो थीम का कलर है वो सेम रखना होता है। आपने अपनी थीम सेम रखनी होती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना एक लोगो क्रिएट करें। लोगो में जो आपके थीम के कलर हैं या लोगो का जो आपका डिज़ाइन है वो उसी को आप कैरी करें अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, अपनी वेबसाइट पे और अपनी ब्रांडिंग पे, यानी जो आपने पैकेजिंग या स्टिकर जो आपने प्रिंट करवाने हैं उस पे भी वही सेम कलर रखें। आपने देखा होगा कि हमेशा जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी एक ही थीम ब्रांड में अपनी जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है वो करती हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि फेसबुक पे उनकी रेड थीम चल रही हो, इंस्टाग्राम पे उनकी ग्रीन चल रही हो और सोशल मीडिया बाकी पेजेस पे उनकी येलो चल रही हो या उनकी जो वेबसाइट है उस पे कोई और थीम हो। वो हमेशा अपनी एक ही थीम रखते हैं ताकि अपनी जो आइडेंटिटी है वो एज अ ब्रांड शो करवाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि हमारा मटेरियल है, हमारी प्रोडक्ट है। इस बिज़नेस में आपका मटेरियल ही यानी रॉ मटेरियल ही आपकी फिनिश गुड्स है, यानी आपका प्रोडक्ट है। यानी जो चीज़ आपने लेनी है उसी चीज़ की आपने पैकिंग करके वो सेल आउट कर देनी है। उसको कुछ भी नहीं आपने करना, सिंपली आपने उस चीज़ को बल्क में लेना है और आपने उसको थोड़ा बहुत साफ़ करके तो एक अच्छी सी पैकिंग में आपने उसको पैक करके सेल कर देना है। अब बात करते हैं कि रॉ मटेरियल कितना लिया जाए। देखिए, आप ये काम 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और आप ये काम 10 लाख तक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सुजेशन के मुताबिक आपको ये काम एटलीस्ट 50,000 से शुरू करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी पैसे हैं मटेरियल परचेज़ करने के, बट फिर भी आप जो स्टार्ट में मटेरियल परचेज़ करेंगे वो इतना होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि आप ये बिज़नेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी वजह से आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपके पास 50,000 का जब बजट होगा तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आप रिटेल के अलावा होलसेल मार्केट में जाके उनसे भी बार्गेन कर सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ का पूछ सकते हैं और जो क्वालिटी आपको पसंद आए उसका इंतखाब कर सकते हैं। अगर इससे कम आपके पास प्राइस होगी तो आपको जाना पड़ेगा रिटेल मार्केट में। रिटेल मार्केट जो होती है, जिसको हम परचून की मार्केट कहते हैं, वो थोक की जो मार्केट जो होलसेल की मार्केट होती है उससे कदरे जो उसकी प्राइसेस होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, जिसकी वजह से आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा और आपको जो क्वालिटी है उसकी भी ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शंस नहीं मिलेगी। मटेरियल परचेज़ करने के बाद अब बारी है उसकी पैकिंग की। पैकिंग में आप जो है ना वो एक एयर टाइट जो आपकी पैकेजिंग होती है, जो एयर टाइट बैग्स होते हैं वो आप ले सकते हैं किसी भी उर्दू बाज़ार से और उसके ऊपर जो है ना अपना ख़ुद से कैनवा से डिज़ाइन किया हुआ स्टिकर जो है वो प्रिंट करके उसके ऊपर एज आ अपना लोगो लगा सकते हैं। वो एक आपकी बिज़नेस की ब्रांडिंग होगी, बजाय इसके कि आप एक ब्लैंक और ख़ाली जो इन्वेलप है या कोई पैकिंग है उसमें भेजें। अगर आपका स्टिकर भी लगा होगा तो वो भी स्टार्ट में चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी इतनी माशाल्लाह सेल हो जाएगी कि आप अपनी ब्रांडिंग के खुद लोगो वाले जो पैकेजिंग है उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब आपकी प्रोडक्ट तैयार है, आपके सोशल मीडिया पेजेस तैयार हैं, आपकी ब्रांडिंग की अच्छी एक जो है ना वो लुक निकल आई है। अब बारी आती है इसको सेल करने की। बहुत से लोग मेरी इस बात पे इख्तलाफ करेंगे कि ये गैर ज़रूरी ख़र्चा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाला ख़र्चा इतना ही ज़रूरी है
जितने आपके प्रीवियस सारे खर्चे थे, बल्कि उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रीवियस सारे खर्चे आप कर भी लेंगे तो फिर भी आप एक चीज़ ब्रांडिंग करके अपने घर में रख लेंगे और जो है ना वो मटेरियल वगैरह सब कुछ आपका तैयार होगा, लेकिन अगर वो सेल नहीं होगा तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वो बिज़नेस फ्लॉप है। आपको सोशल मीडिया पेजेस पे रन करने के लिए 1 महीने का कम अज़ कम भी स्टार्ट में 15,000 रुपये का बजट चाहिए। इस 15,000 के बजट से आप जो है ना वो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस पे जो एड्स हैं वो रन करेंगे और लोगों को ख़ुद भी जाके एडवर्टाइज़ करेंगे जो आपके टारगेटेड क्लाइंट्स हैं। अब इसमें आपके टारगेटेड क्लाइंट्स कौन सी हैं? हमेशा हेल्थी चीज़ वही खाता है जो हेल्थ कॉन्शियस बंदा होता है, ठीक है। अब हेल्थ कॉन्शियस बंदे ढूंढने के लिए आपको जो है ना वो डिफरेंट पेजेस मिल जाएंगे, फेसबुक पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। आपने क्या करना है कि सिंपली उनको लिस्ट आउट करना है और उन पेजेस में ऐड होके, उन ग्रुप्स में ऐड होके लोगों को जो है ना वो एडवर्टाइज़ करना है। वो आपका तरीका, वो आप जैसे भी करते हैं, लोगों को इनबॉक्स में मार्केटिंग मैसेजेस भेजते हैं या फिर आप जो है ना उनको कमेंट्स में मैसेजेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको नो हाउ देते हैं, उनको बताते हैं एक अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ है वो मुनासिब पैसों में जो है ना वो दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में 100 में से 10 लोग आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करें। तो कुल मिला के जो खर्चा है सर वो आपका ऑलमोस्ट कोई 70,000 रुपये का बनता है और ये 70,000 लगा के आप अपना ड्राई फ्रूट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इससे कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जो है ना आप 70,000 की जो इन्वेस्टमेंट है 60 से 70,000 की, वो अपने माइंड में लाजमी रखें। अगर आपके पास इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो अपना स्टार्ट है फर्स्ट 1-2 मंथ का, वो इतनी ही इन्वेस्टमेंट से करें जैसे आपको बिज़नेस की समझ आ जाए, जैसे आपको पता चले कि मुझे अब इतना मार्जिन आना स्टार्ट हो गया, देन आप अपना रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ों को भी इंक्रीज़ करें। अच्छा जी, आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, आपके पास ऑर्डर भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब डिलीवरी कैसे करनी है? डिलीवरी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके साथ सीओडी अकाउंट ओपन करवाएं। सीओडी अकाउंट होता है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। देखिए आजकल के दौर में कोई भी बंदा आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने से रहा, वो भी एक अननोन ब्रांड के लिए या न्यू स्टैब्लिश ब्रांड के लिए, तो स्टार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सीओडी अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे जो कि कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट होता है। ये भी मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपने कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करके अपना सीओडी अकाउंट ओपन करवाना है। सीओडी अकाउंट के लिए ये होता है कि आपके बिहाफ पे कंपनी का जो कोरियर का जो राइडर होता है वो आपके बिहाफ पे जाके जो अमाउंट जितनी आपने पैकेजिंग पे लिखी होती है या जितनी ऑर्डर की अमाउंट होती है वो उनसे कलेक्ट कर लेता है। वो एक मिनिमम से अपने चार्जेस रख लेते हैं जिसमें उनके डिलीवरी चार्जेस बेसिकली शामिल होते हैं। बाकी जो अमाउंट है वो हफ्ते बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कुछ कंपनी का रूल होता है वो हफ्ते बाद क्रेडिट करते हैं और कुछ कंपनी जो है ना वो 24 घंटे या 2 दिन बाद जो है ना वो आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आपकी सेल की अमाउंट होती है। इसके अलावा अगला जो टॉप ट्रिक है वो ये है कि हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन कम रख के अपनी सेल को बढ़ाया करें। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक प्रोडक्ट सेल किया और उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखा 100 रुपया, तो आपने प्रॉफिट 100 रुपये कमाया, लेकिन कितने कस्टमर्स को सर्व किया? सिर्फ एक कस्टमर को सर्व किया। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं 10 रुपये और 10 कस्टमर्स को सर्व करते हैं तो आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपया, लेकिन आपने कितने कस्टमर्स को सर्व किया? आपने 10 कस्टमर्स को सर्व किया। वो जो 10 कस्टमर्स थे उनमें से अगर 8 को भी आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो वो मज़ीद जाके 80 लोगों को लेके आएंगे पॉजिटिव अपने रिस्पॉन्स से। तो ये एक साइकिल होता है, एक बिज़नेस साइकिल होता है कि अपनी सेल को हमेशा जो है ना वो आपने इंक्रीज़ रखना है। सेल को इंक्रीज़ रखना है, प्रॉफिट मार्जिन कम भी रखेंगे तो आपका जो जितनी सेल है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन के जो आपकी ब्रैकेट होगी ना उसको कवर अप कर लेगी। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखा करें कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो प्राइस टैग है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी एक अट्रैक्टिव प्राइस टैग होना चाहिए। तो ही आपका जो ब्रांड है वो 110% सक्सेसफुल होगा। लास्ट में मैं हर वीडियो में एक बिज़नेस सीक्रेट्स जो है ना वो बताया करूँगा और इस बिज़नेस का सीक्रेट ये है कि अगर आप लोग किसी भी शहर की मंडी यानी लाहौर,
फैसलाबाद, इस्लामाबाद वगैरह की मंडी से चीज़ लेते हैं जो मेन मंडी है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की अप्रोच है तो आप क्वेटा की मंडी को विज़िट अगर आप कर सकते हैं या फिर किसी बंदे के साथ ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आपको ड्राई फ्रूट 30 to 40% लेस अमाउंट में मिल सकता है। और ये बिज़नेस का मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन सक्सेस पॉइंट है कि अगर आप लोगों की बाइंग अच्छी है तो आधा फैसला जो है, आधा जो बिज़नेस है वो आपने सक्सेस कर लिया होता है अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो अगर आप लोग क्वेटा की मार्केट से परचेस करेंगे तो 30 से 40% रियायत पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब तक के लिए था इतना ही। अल्लाह हाफिज़।